तो जब 31 दिसंबर को हुआ था वीपीडीओ का एग्ज़ाम, वैसे मेरा वो एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है, मेरा नहीं था वो एग्ज़ाम, लेकिन जब वो हुआ था तो मैंने उसका पेपर सॉल्व किया था। तो उसमें हिंदी आपको पता ही है कितनी खतरनाक आ रखी थी, यूके ट्रिपल एस सी ने हिंदी इतनी खतरनाक। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ और आज मैं आपको अपनी एक बुक दिखाने वाली हूँ सामान्य हिंदी की, जो और मैं और खुशी आ रखे हैं अपने गांव की, मतलब घर के पास वाली रोड पे बॉल थ्रो करने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। जब उनके सामने 8 कूदेंगे ना, वो कूद रहे होंगे 17 और हम कूदेंगे 8। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग। सो गाइस, आज हम फिर से निकल गए हैं रनिंग के लिए और आज हम लोग ना छोटे बच्चों को नहीं ला रखे हैं क्योंकि छोटे बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं, वो बहुत धीरे धीरे रनिंग करते हैं तो फिर हमें उनके लिए रुकना पड़ता है। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी मैंने टाइम भी नहीं देखा, अभी बताते हैं टाइम कितना हो रहा है। और अभी मौसम आज का थोड़ा कोहरे वाला ही है जैसा होता है रोज रोज। तो आज हम जाने वाले हैं बहुत दूर और मेरा एडमिट कार्ड आ गया, जो कि आप लोगों ने देख लिया था, मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था। तो आज छोटे बच्चे तो आए नहीं है क्योंकि हम जानबूझ के उनको लाए नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो जाती है उनके साथ और हमें जल्दी जल्दी जाना है। अभी हम धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही थी। तो अब हम लोग रनिंग करते हैं, ठीक है? हाँ, और आज भी हम 6-7 किलोमीटर हो जाएगा हमारा टोटल, मतलब आना जाना मिला के हमारा हो जाएगा, क्योंकि उस दिन 6 किलोमीटर हो गया था। तो आज हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं उस स्कूल से भी, तो हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमें फिर से मिल गया है वही बेर का पेड़, और आज इसमें कुछ कुछ बेर पके हुए भी है। ये वाला बेर पका, अयो ये है पेड़ पका हुआ। सबरी के जूठा करती हूँ पहले तब खाना। सबरी के बेर मैं कच्चा ही खा लूँ क्या? ये वाला खाती हूँ। तू दो खा ले, एक भावना से तुड़वा ले। ये छोड़ क्या तो क्या हुआ? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खोड़ वाले स्कूल में और यहाँ बॉयज पहले से आ रखे हैं लॉन्ग जंप के लिए। चले के अंदर होता अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। जब उनके सामने 8 कूदेंगे ना, वो कूद रहे होंगे 17 और हम कूदेंगे 8। उनके सामने तो और भी 7 कूदूंगी मैं। और देखो कितनी जल्दी धूप भी आ गई है। आज का मौसम धूप वाला हो गया, धूप वाला। ऐसे ऐसे करते रहोगे। और वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, पहले मैं बेरी खा लेती हूँ फिर बोलूँगी, बॉयज़ दिख रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये लोग यहाँ आ रखे हैं मुझसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। लॉन्ग जंप करने इनकी हिम्मत नहीं हो रही, अंदर इतने सारे बॉयज़ हैं, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी। कौन सा जादू? उधर को हो रहा है, उधर धूप है। ये जादू है कोई? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुर बेलजुड़ी पिरुमदारा रामनगर नैनीताल। उस तरफ हमारा गांव, उधर कोहरा हो रहा है, इस तरफ धूप हो रही है। दोस्तों मौसम इतना ज़्यादा साफ़ हो चुका है और अभी हम लोग अपने गांव में वापस लौट चुके हैं। रुचिर भी आ गए हैं और आज मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है क्योंकि जो मैंने कल 5-6 बार लॉन्ग जंप मारी तो उससे मेरे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे पैर तो बिल्कुल ऐसे मुड़ जा रहे हैं बार बार चलते चलते। आगे से दीव आ रही है, उसकी टोपी उसने नीचे पहन रखी, आंखें नहीं दिख रही। क्या शर्मा रही हो वो? देखो कहाँ जा रही थी दूर लेने। इधर। तो अभी 5:45 हो रहे हैं शाम के और मैं और खुशी आ रखे हैं अपने गांव की, मतलब घर के पास वाली रोड पे बॉल थ्रो करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमारा बॉल थ्रो भी होना है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का ही होना है। और खुशी यहाँ पर बॉल थ्रो कर रही है। तो अभी जो गर्ल्स की बॉल थ्रो है, यहाँ पर से स्कूल की इस दीवार से स्टार्ट होके ये 2 नंबर वाली खिड़की तक फेंकनी है, बस इतने पास में ही है। तो मैंने तो करके देख लिया। अभी खुशी बॉल ढूंढने जा रही है जो उसने फेंकी थी और कल सुबह से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रनिंग करना, क्योंकि वो है मेरा घर वहाँ पर और यहाँ पर इतने पास में ये कच्ची वाली रोड है। तो अब बहुत कम दिन रह गए हैं। क्या हुआ? तो
गाइस अब दीदी करेगी। गाइस भी और भैंस भी देख रहे थे। तो हम ये वाली रोड में कल सुबह से जाएंगे। रुचि ऋतु भी यहीं पे आएंगे और खुशी भी यहीं पे आएगी। आएगी खुशी? हाँ। ठीक है, क्योंकि खुशी का घर भी यहीं पर है स्कूल के पीछे। तो हम लोग का घर यहीं पे और ये रोड भी यहीं पे है, तो हमारे लिए सही हो जाएगा। और ये रोड शांत भी है, कच्ची भी है, तो इसमें ट्रैफिक भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक घर पे जाके मिलती है। बहुत दूर है वो घर, अभी दिखेगा नहीं, यहाँ से पेड़ों से छुपा हुआ है। तो खुशी अभी मेरे साथ आई है बॉल थ्रो करवाने, और खुशी ही बॉल लेके आ रखी है क्योंकि मेरी बॉल पता नहीं कहाँ चली गई है सारी। मतलब घर पे होंगी 2-3 बॉल है हमारे घर पे, पर वो अभी मिल नहीं रही, तो खुशी लेके आ रखी है और यहाँ से मैं फेंकती हूँ वहाँ तक। वैसे रुचि ऋतु ने भी बोला था बॉल थ्रो करने के लिए बुला लेना, लेकिन पता नहीं अभी शायद उनके काम हो रहे होंगे, इसलिए मैंने बोला भी नहीं। और खुशी को ट्रेनिंग मिल रही है बॉल थ्रो की। अभी खुशी पता कितना फेंक रही है? खुशी लगभग फेंक रही है 8 मीटर फेंक रही है लगभग। ओ माय गॉड। वाह। और अभी हम जा रहे हैं ये वाला रास्ता देखने। यहाँ पर ना मैं सुबह वो लेके आऊँगी, इंच टेप लेकर आऊँगी और इस रास्ते को नापना है मुझे। मतलब 200 मीटर देखना है मुझे कितना है, फिर 200 मीटर हमें करना है 40 सेकंड में कंप्लीट। तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और खुशी भी अपने घर चली गई है। तो कल सुबह से हम जाने वाले हैं 200 मीटर रनिंग का देखने, अपना मेरा वाला। तो इंच टेप लेके जाऊंगी मैं कल। और शायद मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद पहले ऐसी लड़की हूँ जिसका मतलब एडमिट कार्ड वाले दिन से, कल ही आया ना हमारा एडमिट कार्ड 7 को और आज 8 है, तो एडमिट कार्ड वाले दिन से ही मैंने लॉन्ग जंप स्टार्ट करी। इसीलिए आज मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब थाइज़ में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बैठा और उठा भी नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो होता है ना अजीब वाला दर्द जब हम बहुत तेज़ भाग लेते हैं और या फिर लॉन्ग जंप कूदते हैं तब, तो वैसा ही। तो जैसे ही जिस दिन मतलब कल से एडमिट कार्ड आया, तो मैंने कल ही से लॉन्ग जंप देखी अपनी कितनी आ रही करके। और फिर उसके बाद आज मैंने अपनी बॉल थ्रो देखी। आपने देखा ही कि मैं 14 मीटर फेंक भी पाती नहीं फेंक पाती। वैसे मुझे पता था मैं फेंक लूँगी क्योंकि बहुत पास में होता है। और जब पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था तब 16 मीटर क्वालिफाई था, तो वो तो मैंने फेंक ली थी, 16 मीटर ही फेंकी थी। इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि मैं 14 तो फेंक ही लूँगी क्योंकि 16 से तो कम ही है। और यहाँ तो ऐसा है कि 14 मीटर में ही एक्सीलेंट दे रखा है, बहुत कम दे रखा है। वैसे इतना देना नहीं चाहिए था मुझे, जहाँ तक लगता है 16 तो कम से कम देते। तो फिर भी चलो, गर्ल्स का इजी दे रखा है फिज़िकल। तो हाँ, बॉल थ्रो भी मैंने आज ही देखी। अब देखो, अब मैं कल अपना 200 मीटर वाली रनिंग देखने वाली हूँ कि 40 सेकंड में आखिरकार मैं कंप्लीट कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मेरे पैरों में जितना दर्द हो रहा है ना, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी कल तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। अगर कल तक मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया तो शायद मैं कर लूँगी, वरना मैं तो नहीं करने वाली। और आज हो गई है 8 जनवरी, फिर उसके बाद 8 के बाद 9, 10, 11, 12 को तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी ना, मैं रनिंग करने वाली हूँ। 12 को कुछ भी नहीं करने वाला, अपना रेस्ट करूँगी। तो 8 तो चली गई, 9, 10, 11, 3 दिन है मेरे पास लॉन्ग जंप का और अपना रनिंग की प्रैक्टिस के लिए। हाँ आ रही हूँ मैं चाय। तो अभी मम्मी ने चाय गरम कर दी है और मैं चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपने नोट्स बनाने हैं। और आज मैं पूरे दिन भर अपने बीएड वाला काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कितना काम मिलता है बीएड में, बहुत ज़्यादा काम मिलता है यार। जो लोग ना साथ में बीएड भी कर रहे होंगे, मतलब कोई भी अगर अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में अगर बीएड कर रहे होंगे, तो भाई उनको पता है कितनी मुश्किल होती है। क्योंकि बीएड शायद एक ऐसा कोर्स है ना जिसमें फालतूगिरी होती है, मतलब जिसमें सिर्फ फाइल वगैरह, चार्ट, ये वो सो बहुत ज़्यादा। और ऊपर से आजकल तो क्या हो रहा है ना, आजकल वो ट्रेनिंग होती है ना, इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के लेसन प्लान्स बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं। मतलब टोटल बनाने थे 40 और मेरे अभी बने हैं 30। अभी 10 लेसन प्लान मेरे रहे हैं और 30 कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझे सबमिट करना है 15 को।
मतलब 13 को मेरा फिज़िकल होगा, तो 14, 15 2 दिन बाकी रह जाएंगे और 16 को सबमिट करना है। 16 को स्कूल ओपन होगा, जब विंटर वैकेशन हमारी ख़त्म हो जाएंगी तब। और ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, और हाँ बस इतना ही बता रही थी। तो फिलहाल अभी मैं चाय पी लेती हूँ, गर्म हो रखी है ना, फिर ठंडी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ। और आज मैं आपको अपनी एक बुक दिखाने वाली हूँ, सामान्य हिंदी की, जो कि नई नई ही मैंने मंगवाई है, जिसका 4th एडिशन है, 4th संस्करण। और मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि जो ये बुक है ना सामान्य हिंदी की, वो बहुत अच्छी है। इसकी राइटर है राजपाल सिंह। सो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ ये बात को, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि ये बुक काफ़ी अच्छी है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनाता है यूकेपीएससी, जितने भी हम लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। बाकी ये अदर एग्ज़ाम के लिए भी जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, इन सब के लिए भी बेनिफिशियल है। पर हमारी जो बुक है, अब यार ये जिस तरह से मैं बोल रही हूँ ना, ये शायद पेड प्रमोशन लग रहा है। हाँ, तो इस टाइप की है। मतलब मुझे इस बुक में ये अच्छा लगा कि इसमें ना बहुत डिटेल में दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। इस बुक की पूरी कहानी क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो जब 31 दिसंबर को हुआ था वीपीडीओ का एग्ज़ाम, वैसे मेरा वो एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है, मेरा नहीं था वो एग्ज़ाम, लेकिन जब वो हुआ था तो मैंने उसका पेपर सॉल्व किया था। तो उसमें हिंदी आपको पता ही है कितनी ख़तरनाक आ रखी थी, यूके ट्रिपल ने हिंदी इतनी ख़तरनाक बना रखी थी, जिसमें कि हमसे जो वो कौन सा था, वो अलंकार था, जिसमें अलंकार, कौन सा अलंकार था वो, हे खग मृग नयनी सीता वाला जो अलंकार था, एक श्लोक दे रखा था, उसमें पूछा था कौन सा अलंकार है करके। तो फिर मैंने जब वो देखा तो मुझे थोड़ा टफ लगा वो, तो मैंने क्या करा, जो टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था कि मुझे अलंकार के अगर किसी के पास नोट्स हैं डिटेल में तो वो भेज दो। तो फिर मुझे टेलीग्राम पे किसी ने पर्सनल मैसेज करके ये वाली बुक की जो अलंकार वाला चैप्टर है उसकी पूरी पीडीएफ मुझे दी, जितने भी पेजेस हैं उसमें अलंकार वाले में, तो उसकी पूरी पीडीएफ दी। और फिर मैंने जब देखी तो मुझे भी अच्छी लगी, और उन्होंने भी मुझे ख़ास बात बताई इस बुक के बारे में कि डिटेल में दे रखा है ये वो, और इससे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मुझे सही लगा, मैंने भी मंगवा ली अपने लिए तो मैंने मंगवा ली थी, और फिर मेरे पास अब आ गई है और मैं इसको पढ़ूँगी और काफ़ी अच्छी लगी यार, मुझे डिटेल में दे रखा है। और वैसे भी मेरे पास ना हिंदी की कोई अच्छी बुक नहीं थी, मतलब एक आदित्य पब्लिकेशन जिसमें बहुत सारी मिस्टेक रहती है, बाप रे। और शायद अब आदित्य पब्लिकेशन में वो भी नहीं रहता है, जो हिंदी पत्रकारिता वाला होता है ना, वो वाले लेसन नहीं होते। और एक मेरे पास हिंदी की है लूसेंट, वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, मेरे भाई बहनों की है वो, तो वो पुरानी हो गई थी। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं हिंदी की कोई बुक लूँ, तो फिर मैंने ये ले ली। अलंकार वाला मुझे चैप्टर अच्छा लगा था, बहुत डिटेल में समझा रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अच्छा लगा मुझे। और इसमें हाँ एक बात ये भी है कि इसमें बहुत सारे MCQs दे रखे हैं पीछे प्रैक्टिस कर, मतलब हर लेसन के बाद बहुत सारे MCQs है। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी मैं आपको सीधे अलंकार वाला ही दिखा देती हूँ। कौन सा है ये, पेज नंबर 389 पे ना, तो ये है वो अलंकार वाला लेसन जिसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे देखी थी, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिखाई थी, तो ये है। और जब मैंने देखा था कि यार इतने डिटेल में बता रहे, जैसे अनुप्रास अलंकार है ना, तो इतने सारे उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऐसे ही सारे अलंकार दे रखे हैं। और कुछ ऐसे भी अलंकार दे रखे हैं जो मतलब क्वेश्चन पेपर में कभी कभी हमने देखे ही नहीं। मैंने तो इसमें बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं ना जो जिसके मैंने नाम ही नहीं सुने थे, इतनी ज़्यादा डिटेल में दे रखे हैं। मतलब ये क्या है, ये सब तो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। मतलब जिसको डीप लेवल का भी पढ़ना है तो वो इसमें से पढ़ सकते हैं, अच्छे हैं, और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं। और फिर जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद देखो कितने सारे MCQ हैं, देखना कितने MCQ हैं इसमें, एक ही चैप्टर के टोटल मैं आपको बताऊंगी जब लास्ट वाला है। अरे यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। 223 देखो, 223 इसमें MCQ है, और हर पेज के नीचे उसकी आंसर की भी दे रखी है। और ये फिर उसके बाद रस वाला लेसन है। और देखो जो वो क्वेश्चन आ रखा था ना, हे खग मृग हे मृदुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, वो इसी में से रस वाले में से ले रखा है, श्रृंगार रस। पर इसमें हमसे अलंकार पूछा था कि क्या है, ना कि रस। पर ये है ना कि चलो मिला तो सही कम से कम, वरना तो फिर पता ही नहीं रहता। सो दोस्तों अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, और अब मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग एंड करने के बाद मैं इसको एडिट करती हूँ और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम मेरे होने वाले हैं। अभी ये आबकारी फिज़िकल के बाद
आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी हो जाएगा। फिर 1-2 एग्ज़ाम मेरे और भी है, मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में कौन कौन से हैं करके। तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर लेते हैं। मैंने चोटी भी बना ली है क्योंकि चोटी बना के ही पढ़ती हूँ ना मैं, पर सर में दर्द होता है अगर जूड़ा बना लेती हूँ तो चलो व्लॉग को एंड करती हूँ और मैं पढ़ाई करती हूँ। आप लोग भी पढ़िए और ऑल द बेस्ट आप सभी के फिज़िकल एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तो खैर दिन है, बहुत सारे लोगों का जो फैब में गया है अल्फ़ाबेट से, आप लोग बता रहे थे कमेंट में। पिछले व्लॉग के कमेंट में मुझे बहुत लोगों ने बताया कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है फ़िज़िकल के लिए। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने बताया तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट और मेहनत कीजिए आप लोग भी।